नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम अवकल समीकरण का विविध प्रश्नावली का कक्षा 12 का सवाल बताएंगे, जो सवाल नंबर 14 होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें बोला गया है कि अवकल समीकरण इतना का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है y बराबर 0, x बराबर 0। तो सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ ला के लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, आराम से देखते जाओ बेटा। लिख लिया। इसको यदि एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो कोई गुनाह नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब इंटू 1 लिख देंगे तब भी नहीं कोई गुनाह होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किए, अभी आपको पता चलेगा। देखिए, इस ब्रैकेट को बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, y वाला सारा सिस्टम बाएं पक्ष में और x वाला सारा सिस्टम दाएं पक्ष में करेंगे। ठीक है, तो 1/2e⁻−y−1 और ये बगल में रहेगा dy। ये इंटू 1 लिखने का मतलब था कि x+1 इधर आएगा तो इसके नीचे लिख देंगे, और ये dx दाहिने पक्ष में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो चलिए कर दिया जाए। लेकिन अभी समाकलन करने के लिए अच्छा अभी मौसम नहीं बना हुआ है। मौसम बनाएंगे कैसे, e⁻−y को बटे के नीचे लिख देंगे इस तरीके से, 2/e⁻+y−1। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, e⁻y का 1 में गुणा होगा और पलट के ऊपर भी चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, अब आप समझ गए होंगे। एकदम आराम से समझिए, समय देंगे तो समझेंगे। क्लियर बेटा। अब हम नीचे वाले को t मानते हैं। यदि नीचे वाले को क्या मानते हैं, t, तो अवकलन जब करेंगे हम तो क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस e⁻y dy बराबर dt। इधर का माइनस उधर कर देंगे। ठीक है, चलो ये प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इतना इंटू dy का मान dt होगा। इतना इंटू dy का मान क्या होगा, dt। तो ऊपर हो गया dt, बटे में इसको क्या माना गया है, इसको माना गया, देखिए t माना गया है, और बराबर 1/x+1 dx का समाकलन यदि करेंगे तो log x+1 होगा। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, log t होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू माइनस में dt है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और क्या, तो माइनस log t बराबर log x+1। और जब दोनों पक्षों में log है तो हम अचर पद जोड़ेंगे log के रूप में, log c। क्लियर। तो अब क्या होगा, अब तो और मजा आएगा। log t बराबर, ये इधर का माइनस उधर कर दो, दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर दो, माइनस log x+1 माइनस log c। अब माइनस log x+1 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो log t प्लस log x+1 बराबर माइनस log c। ठीक है, अब log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn। क्या होता है, log mn होता है। यहाँ तक आप समझ गए, कोई परेशानी। mn का मतलब log t इंटू x+1 बराबर माइनस log c। t का वैल्यू कहाँ पर है, देख लो, t का वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। t की जगह पर लिखेंगे 2 - e⁻y। ध्यान से देखो भाई, 2 - e⁻y ब्रैकेट में x+1, यहाँ पर रहेगा log, और इसको करेंगे माइनस, जो log है -1 समझ लो, -1 को c के ऊपर घात बना दो तो इस तरह हो जाएगा log 1/c, क्योंकि c की पावर -1 होगा
अरे भाई -1 को यहाँ लगाएंगे तो -1, तो -1 को नीचे लाएंगे, सी की पावर -1 एक बटे सी लिखाएगा। दोनों पक्षों से लाग लाग क्या हुआ, कट गया। दोनों पक्षों से लाग लाग कट गया, क्या बचा 2 - ए की पावर वाई ब्रैकेट में x + 1 = 1/c। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम बगल में जगह बना के यहीं पे काम कर देते हैं। ये यहाँ पर देखिए, बोला कि y का मान 0 रख लो, x का मान 0 रख लो। तो हमारा जो फाइनल लाइन आया है ये वाला, ये वाला यही लाइन हम ऊपर लिखेंगे। अब इसी में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0, यहाँ y का वैल्यू 0, तो e की पावर 0 मतलब 1 हुआ। किसी भी चीज़ के ऊपर घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 2 में से 1 घटेगा 1, और ये x का मान 0 रखेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये भी 1 बराबर 1/c। ठीक है ना, 1 × 1 1 बराबर 1/c। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, c करना c बराबर 1। ठीक है, अब क्या होगा, अभी जो नीचे हम समीकरण नंबर 1 माने हैं, इसी में c का वैल्यू 1 रखेंगे बस। देखिए, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से c बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा 2 - e की पावर y ठीक है इंटू x + 1 = 1/c है, तो 1/1 यानी 1 हो गया। 2 - e की पावर y इंटू x + 1 = 1। x + 1 को दाहिने पक्ष में कर देंगे तो 2 - e की पावर y बराबर 1/x + 1। ठीक है, अच्छा e की पावर y यही रहने दो, 2 को उधर ले जाओ तो -e की पावर y बराबर 1/x + 1 - 2। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करो, ये प्लस हो जाता कि तो e की पावर +y + e की पावर y बराबर ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, कैलकुलेशन, e की पावर y बराबर 2x + 2 2x + 2 - 1 अपान x + 1। e की पावर y बराबर 2x, 2 में से 1 घटेगा तो +1/x + 1। ये है घात के रूप में। अगर इसको लघुगणक के रूप में लिखें तो क्या होगा, लाग इतना बेस में e बराबर y, क्या होगा, लाग इतना बेस में e बराबर क्या, y। बस यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे तो यहाँ अगर ई नहीं दिया तब भी आप ई मान लीजिएगा कि यहाँ पर ई रहेगा। ठीक है, y बराबर इतना आंसर आया होगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ इसका आंसर। आप इसको बाएं पक्ष में लिखना और इसको दाएं पक्ष में लिखना, बस बात खत्म, काम खत्म। अब मैं इसके आगे का 15 नंबर क्वेश्चन आपको विस्तार से बताता हूँ। यहाँ पर हम 15 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। किसी गाँव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। बस इतना सा पढ़ लेने से क्या आपको समझ में आ गया, वृद्धि की दर, दर मतलब क्या, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। ठीक है, यदि 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000, 2004 में 25,000, तो 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी, यही उसमें पूछा गया है। तो मान लीजिए कि t समय में गांव की जनसंख्या y है। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना समय t में गांव की जनसंख्या y है। अब इतना लिख लेने से क्या मुझे करना है, बोला गया है वृद्धि की दर गांव की जनसंख्या के समानुपाती है, यानी इस y में जो वृद्धि की दर है dy/dt है वो समानुपाती है किसके, इसी y के। ये समानुपाती का चिन्ह है। विज्ञान में अगर आपका मन लगता होगा, भौतिक विज्ञान में, तो ये चिन्ह आपने
जान लिया होगा। ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है बेटा, अब ये है, अब इसको हटाने के लिए हम किसी भी अल्फ़ाबेट का गुणा कर देते हैं। dy/dt, ज़्यादातर लोग के का गुणा करते हैं, तो हो जाएगा k इंटू वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब y को बाएं पक्ष में और dt को दाएं पक्ष में, तो y बाएं पक्ष में आएगा 1/y, dy बराबर k इंटू डी टी, दोनों पक्षों का यहाँ लिख देंगे, जहाँ के नियतांक है। नियतांक का मतलब वो बदलेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा k इंटू, यहाँ पर 1 है तो t के सापेक्ष 1 का समाकलन क्या होगा, t होगा, और k क्या है आपका, गुणांक है, नियतांक है, तो log y बराबर kt। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ पहला वाला समीकरण। अब दोनों पक्षों के हम अचर पद भी जोड़ेंगे, अचर पद भी c जोड़ेंगे। अब हम कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या है, 1999 में 20,000 जनसंख्या थी, यानी जब शुरुआत हुआ t बराबर 0 पर y बराबर क्या था, 20,000 था। अब कैसे पता चला कि y 20,000 है, गांव में जनसंख्या 20,000 थी, निवासियों की संख्या को हम जनसंख्या कहेंगे, तो t बराबर 0 पर y बराबर 20,000। ठीक है, तो अब यही डेटा मुझे समीकरण नंबर 1 में पुट करना है। तो log क्या होगा, 20,000 बराबर t का मान 0 रहेगा, तो 0 गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस c, यानी c का मान क्या होगा, log 20,000 हो गया c का मान। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसको साफ कर लिया जाए, ये साफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, c का मान तो हमें निकाल लिया, अब c के इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हो जाएगा log y बराबर kt प्लस c का मान log 20,000। ठीक है, अब क्या होगा, अब और मजा आएगा, कैसा, log 20,000 को बाएं पक्ष में ले जाओ, तो log y माइनस log 20,000 बराबर kt। अगरबत्ती को बुझा दिया जाए, मच्छर वाली अगरबत्ती जलाया हूँ, धुआं इसका बहुत खराब है साला। देखो, अब log m माइनस log n को क्या लिखेंगे, log m बटे n, यानी log y बटे 20,000 बराबर kt। ठीक है, अब क्या होगा, अब दूसरे कंडीशन में आ जाते हैं, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में आकर के हम क्या करने वाले हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, 2004 में जनसंख्या क्या थी, 25,000, 2004 में जनसंख्या 25,000 थी। अब 1999 के बाद 2004 कितना समय हुआ, साल के हिसाब से कितना साल हुआ, 1999 2004, मतलब 5 साल में 25,000, तो यहाँ पर t का मान 5 साल होगा, y का मान 25,000 होगा। ठीक है, अब ये सारे मान हम रख करके इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हो जाएगा log कितना, y की जगह पर 25,000 बटे 20,000 बराबर k इंटू टी का वैल्यू 5 रखना है। ये सीधे सीधे 3 0 कट गया, 25 बटे 20 को 5 बटे 4 लिखेंगे, 5 चौक 20, 5 पचे 25, इधर 5 के, तो k का मान निकालेंगे तो 5 इधर आएगा, 1/5 log 5 बटे 4, 5 इधर आएगा, log के पहले हो जाएगा 1/5 बराबर क्या, k। समीकरण नंबर 3, k का मान आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे भाई, k का मान समीकरण नंबर 2 में फिर रखेंगे। अब पन्ना पलटना है, लेकिन आपको समझाना भी है, तो याद रखिए समीकरण नंबर 2 log y बटे 20,000 बराबर kt मान इतना बड़ा रखना है, k इंटू टी। पहले मैं माने लिख लेता हूँ दोनों। देखो, k का मान हमारा आया है 1/5 log 5/4, और समीकरण नंबर
दो हमारा क्या आया है, समीकरण नंबर 2 हमारा आ गया है इधर मैं पलट के देख लेता हूँ। log y बटे 20,000 बराबर KT, log y बटे 20,000 बराबर KT। अब k का मान हमें भैया रखने दो, यहाँ k का मान रखेंगे 1/5 log 5/4, और t का मान भी हम क्या रखेंगे, t का मान रखेंगे 10। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। t का मान 10 कैसे हुआ, यहाँ देखिए, बोला 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो 1999 के बाद से लेकर के 2009 तक कितना साल हुआ, 10 साल। तो समय 10 साल हुआ, तो समय t का मान 10 रखेंगे इस बार। क्लियर, कोई परेशानी नहीं ना। तो आप देखो बेटा, log y बटे 20,000 बराबर k की वैल्यू यहाँ 1/5 log 5/4। अब इसमें करेंगे गुणा किसका, t का, k गुणे t, इतना मान k का है, अब t का मान 10। अब 10 कटेगा केवल 5 से, कोई 4 से काट देगा तो गलती हो जाएगी, क्योंकि लाख के बाद वाला ये लाख का मैटर है। 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो हो गया log y बटे 20,000 बराबर 2 आ जाएगा शुरू में, 2 log 5/4, ठीक है। तो log y बटे 20,000 बराबर इस 2 को हम इसकी घात बना देंगे, तो जगह log 5/4 के ऊपर 2 घात, ये कहाँ से आया, यही वाला है, यहाँ ला देंगे। लघुगणक का सूत्र आपको पता है, दोनों ओर से लाग कट जाएगा। y बटे 20,000 बराबर 25/16 हो जाएगा। ये लाग कट गया तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 से इसको काट लो, 16 करने 16, यहाँ 16 करने 16, 4/40, 16 दूनी 32, 8/80, 16/85, 0। 16 से 20,000 को काटेंगे 1250 आएगा। अब 25 गुणे 1250, तो y बराबर 25 गुणे 1250, तो 25 का गुणा करेंगे 1250 में तो कितना आएगा, आ जाएगा 31,250। इतना जनसंख्या, y का मान इतना हो जाएगा। कब, 9 वर्ष बाद। कब, 2009 में जनसंख्या हो जाएगी 31,250, ठीक है। तो ये रहा इसका खूबसूरत आंसर। अब इसके आगे बहुविकल्पी सवाल है 3 गो, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इत्मीनान से। अब ये 16 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा है। बोला अवकल समीकरण फलाना का व्यापक हल है, 4 विकल्प दिया हुआ, तो मैंने विकल्प नहीं लिखा, मैं पहले आंसर लाता हूँ, उसके बाद विकल्प से मिलान करा दूंगा। आपके पास एनसीईआरटी किताब होगी तो आप देखिएगा। अब देखो ये दोनों ऊपर है, नीचे वाई है। एक काम करें, इतना बटे वाई अलग, इतना बटे वाई अलग है, ठीक है। इतना बटे वाई करेंगे अलग, तो वाई डी एक्स बटे वाई माइनस एक्स डी वाई बटे वाई बराबर 0। वाई वाई कट गया, डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0। तो एक काम करते हैं भाई, इसको दाहिने पक्ष में ले जाते हैं। डी एक्स बराबर एक्स बटे वाई डी वाई, एक्स को बाएं लाएंगे तो बटे एक्स हो जाएगा, यानी 1/x डी एक्स बराबर 1/y डी वाई। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लो। 1/x का क्या होगा, log x, 1/y का क्या होगा, log y, ठीक है। प्लस जब लागे लाग दोनों पक्षों में आ गया तो अचर पद जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा log c, ठीक है। समझ गए। तो अब क्या करेंगे हम, इसके 2 उत्तर संभव हैं। अब log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, log mn, यानी log x बराबर log cy, तो लाग लाग दोनों पक्षों से कट जाएगा तो x बराबर cy। एक आंसर ये हुआ। अगर ये विकल्प में नहीं मिलेगा तो दूसरा आंसर भी आएगा। कैसे, देखो इस लाइन पे विचार करो, हम इसको अगर बाएं पक्ष में, इसको दाएं पक्ष में लिखें यहीं पर, तो 1/y बाएं पक्ष में हो जाएगा और 1/x दाएं पक्ष में हो गया। दोनों का समाकलन करते हैं, ठीक है। ये या करके रहेगा, तो ये हो जाएगा log y
बराबर लाग एक्स। अब अचर पद जोड़ेंगे लाग सी, तो लाग वाई बराबर लाग क्या होगा m इंटू एन यानी सी एक्स। दोनों का लाग कट गया, y बराबर सी एक्स। विकल्प में देखिए x बराबर सी वाई कहीं पर है, x बराबर सी वाई कहीं नहीं है, तो ये वाला विकल्प में नहीं है ना, तो उत्तर नहीं होगा। लेकिन ये विकल्प में मिलेगा, कहीं पर है y बराबर सी एक्स, विकल्प नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब मैं 17 नंबर बताता हूँ। सवाल नंबर 17 में बच्चों को केवल बेवकूफ़ बनाया गया है। बच्चे सवाल देखते ही भड़क जाएंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल है और एक्सरसाइज में नहीं दिया, केवल बहुविकल्पी में दिया है। बोला गया इसके रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x के बगल में क्या है, ये p है और ये q है। ध्यान देना ये dx बटे dy है। अगर dy बटे dx होता तो सीधा, तो ये समझिए उल्टा वाला समीकरण है। ठीक है ना, तो IF निकालेंगे हम कैसे, IF बराबर क्या होता है e की पावर x का गुणांक यानी p1 और ये रहेगा क्या चीज़ dx, नहीं p1 dy रहेगा। ठीक है, p1 dy, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ नहीं होगा, यही रहेगा। अब इसका जो फार्मूला है x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का समाकलन किसके सापेक्ष, y के। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए उल्टा y के सापेक्ष अवकलन दिखा रहा क्वेश्चन में, तो हम यहाँ भी dy करेंगे और यहाँ भी dy करेंगे, और प्लस में क्या रहेगा, कैपिटल C रहेगा। अब देखिए तो x इंटू आई एफ का मान यहाँ से ले लीजिए e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy बराबर q का मान खुद ये क्या है, q है, q1 है, q का मान क्या है, q1 है, तो q1 इंटू आई एफ की मान यहाँ पर उपलब्ध है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है और ये dy का चिन्ह है, प्लस में c। अब देखिए आपके किस विकल्प में ये चीज़ मौजूद है, dy रहना चाहिए, तो dy वाले विकल्प केवल a और c हैं। ठीक है, तो c वाला विकल्प बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, कौन वाला, c वाला विकल्प। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। अब सवाल नंबर 18 में विकल्प आपके पास होगा, मैं विकल्प नहीं लिखा हूँ झूठ में, सवाल लिखा हूँ, सवाल सॉल्व करूँगा, जो आंसर आएगा वो विकल्प में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको dy बाई dx के रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये दोनों पोर्शन, ये क्या होगा, ये दोनों पोर्शन आप दाहिने पक्ष में लेकर चले जाएं, या आप dx से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, dx से दोनों पक्षों में भाग, तो e की पावर x dy बाई dx, इसमें भाग होगा तो ये कट जाएगा, यही बचेगा, प्लस 2x बराबर 0। 2x को दाहिने पक्ष में कर दो e की पावर x dy बाई dx प्लस y इंटू e की पावर x बराबर माइनस 2x। अब e की पावर x से भी दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इससे भाग देंगे क्यों, बताते हैं, dy बाई dx प्लस इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, अकेला y बचेगा, बराबर इसमें भाग देंगे तो माइनस 2x अपान e की पावर x। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम इसकी तुलना dy बाई dx प्लस py बराबर q से करेंगे। ठीक है ना, हम इससे तुलना करना चाहते थे, इसी नाते यहाँ पर e की पावर x से दोनों पक्षों में भाग देकर यहाँ से हटाया गया, ताकि इससे ये क्या करे, मैच करे। समझे मेरे भाई, आप समझ गए ना। अब तो p का मान क्या होगा, इंटू 1 होगा, p बराबर 1 हो गया, q बराबर क्या होगा, माइनस 2x e की पावर x बटे में e की पावर x से ऊपर उठा लो, माइनस x हो गया, इसको ऊपर उठा लेंगे तो माइनस x हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, आई एफ का मान निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx,
ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या 1 dx, तो 1 का समाकलन x होता है, ई की पावर x हो गया। और सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र हमारा कहता है कि y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इसका समाकलन प्लस में c, यही ना हमारा फार्मूला है। तो y इंटू आई एफ का वैल्यू ये यहाँ पर है, q का वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, इंटू आई एफ का वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका क्या करना है, समाकलन प्लस में सी, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर प्लस एक्स, तो एक्स में से एक्स घटेगा 0, यानी ई की पावर 0, इन दोनों को गुणा करने पर ई की पावर 0 आएगा। ई की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ठीक है, ई की पावर 0 का मान 1 हो गया। तो y इंटू ई की पावर x बराबर 1 का गुणा इसमें हो गया, तो समझिए -2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस सी। x का समाकलन क्या होता है भैया, x स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और ये 2 पहले से मौजूद है, ठीक है, ये 2 पहले से x स्क्वायर बटे 2 आ गया, 2 कट जाए, क्या बचा y इंटू ई की पावर x बराबर माइनस, दोनों कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इसको बाएं पक्ष में लाएंगे, y इंटू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी, ये बाएं पक्ष में आ गया, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर सी वाला है। आपके पास किताब है, आप देख लीजिएगा। बस कल से हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर के लिए आप लोग बहुत परेशान थे, बहुत ही घबराए थे, कल से वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।